हाँ तो दोस्तों अपन ने अभी तक टाइप्स ऑफ बोन एंड न्यूट्रिशन ऑफ बोन्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन फिर वापस बात करेंगे तो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन। बोन का क्लासिफिकेशन अपन बात करेंगे। बोन का क्लासिफिकेशंस आज अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और डिटेल से की बात मतलब ये है कि आपको डायग्राम बोन्स के नेम सर्च करके आपको डायग्राम देखना है गूगल पे, क्योंकि मेरे पास डायग्राम्स की व्यवस्था अभी नहीं है, ठीक है। तो आप डायग्राम गूगल पे सर्च करना, मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा देता हूँ। आप बोन को आप देखोगे तो उससे आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो अपन रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, ठीक है। क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है बोन का, एक्सियल स्केलेटल एंड, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सेकेंड नंबर पे, ठीक है। अब अपन बात करें एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती है, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन होती है। एक्सियल स्केलेटल यानी सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस है, मतलब ये समझ लो आप, ये लो, ठीक है। बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये जो लिम्ब है ये काय में आता है, अपेंडिकुलर, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी का जो बोन है वो एक्सियल स्केलेटल में आएगा, ठीक है। सेंट्रल, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल 80 बोन होती है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटल 126 बोन होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 126, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन 206 206 बोन होती है, ठीक है। टोटल बॉडी में 206 बोन होती है, ठीक है। अब एक्सेल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल को मिला के, ठीक है। तो टोटल बोन की बात कर ले अपने 206, 206। देन एक्सेल स्केलेटल की अपन डिस्कशन में बात करें तो डिस्कस करें अपन, तो एक्सेल स्केलेटल में बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्कल, बॉडी एक्सेल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम। कौन कौन सी इसमें बोन आती है एक्सेल स्केलेटल में, तो अपन बात करेंगे। बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। तो एक्सेल स्केलेटल में कौन कौन सी बोन होती है, स्कल, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड रिप्स, ठीक है। तो ये एक्सेल स्केलेटल में ये बोन होती है। कंसिस्ट ऑफ एक्सेल स्केलेटल 80 बोन से मिलकर बनता है। अब अपन बात करेंगे स्कल, स्कल में टोटल 22 बोन होती है, और इसमें 22 बोन में कौन कौन सी बोन होती है, क्रेनियल बोन 8 एंड फेशियल बोन 14। क्रेनियम जो सिर की बोन है वो 8 होती है, और फेशियल बोन जो फेस के अंदर जो बोन होती है वो 14 होती है, 14 बोन होती है, ठीक है। हाइड बोन जो गले के अंदर होती है, ठीक है, टंग के जस्ट नीचे की साइड, ठीक है। मतलब गले में जो बोन होती है, ठीक है, हाइड बोन होती है, ठीक है। हाइड बोन एक होती है, ठीक है। और ये, इसके अगर लोकेशन की बात करें, 2 सेंटीमीटर अबाउ द लेरिंग्स, लेरिंग्स से 2 सेंटीमीटर अबाउ ऊपर की साइड होता है, ठीक है। और थ्रोड बोन एंड या टंग बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपन क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं कौन कौन सी बोन होती है, आगे चलते हैं अपन। हाइड बोन वो एक हो गया। ऑडिटरी ओसिकल्स 6 बोन होगी, एवरी ईयर में 3 बोन्स, मतलब एवरी ईयर में 3 बोन्स होती है, और ऑडिटरी ओसिकल्स 6 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। टोटल दोनों साइड का जो बोन है वो 6 हो गया ना, एवरी ईयर 3 बोन्स एंड बोथ साइड 6 बोन, ठीक है। देन थोरेसिक बोन या रिप्स बोन को थोरेसिक बोन बोलते हैं। 22 बोन्स होती है, 12 पेयर में होती है, ठीक है। 12 पेयर में 22 बोन होती है, 22 बोन्स 12 पेयर। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, ठीक है, 26 बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम में।
वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखो, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, जिसमें सर्वाइकल बोन 7 होती है ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर सर्वाइकल बोन 7 होती है जो मूवेबल होती है, ठीक है। थोरेसिक बोन होती है 12 जो मूवेबल होती है, ठीक है। लंबर बोन होती है 5 जो मूवेबल होती है, और सेक्रल बोन होती है, कॉक्सिस होती है जो एक होती है, ये नॉन मूवेबल होती है, ठीक है, जो मूव नहीं करती है, ठीक है। इन जितने भी बोन्स है इनको आपको क्या है, डायग्राम देखना है, ठीक है, उससे अच्छा याद रहेगा आपको, ठीक है। देन अपन बात करें, अपन एक्सियल स्केलेटल की बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपेंडिकुलर स्केलेटल की अपन बात करेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में कौन कौन सी बोन होती है, पहले बात तो ये देखो, कंसिस्ट ऑफ 126 बोन, मतलब ये कंसिस्ट 126 बोन से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 26 बोन एक से अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। अपेंडिकुलर की बात करें अपन, ठीक है, इसमें दो तरह की, इसमें दो डिवाइडेशन किया गया है, जैसे शोल्डर शोल्डर ग्रेडल अपर लिम 64 बोन, यानी शोल्डर ग्रेडल्स और शोल्डर एंड अपर लिम्स मिला के 64 बोन होती है, 64 बोन होती है, ठीक है, शोल्डर एंड अपर लिम्स को मिला के। पेल्विक ग्रेडल और लोअर लिम्स को मिला के 62 बोन्स होती है, ठीक है। शोल्डर एंड अपर लिम्स 64 एंड पेल्विक ग्रेडल एंड लोअर लेग्स 62 बोन्स, ठीक है। अब कैसे होती है 64 और 62, इसमें जो 4 बोन है वो इसके बुला की है ना, शोल्डर की, और शोल्डर में 2 बोन्स, ठीक है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। 4 बोन इसमें एक्स्ट्रा होती है जो शोल्डर एंड क्लेविकल होती हैं, और जो बाकी बची हुई वो लो अपर लिम्ब होती है। इसमें पेल्विक ग्रेडल में 2 बोन्स, ठीक है, और बाकी बची हुई लोअर लिम्स, ठीक है। तो अपन बात करेंगे शोल्डर्स में 4 बोन होती है, 64 में 4 बोन, तो बची 60 कहाँ पे हो जाएगी, फिर वो अपर लिम्ब में हो जाएगी, ठीक है। इसके शोल्डर ग्रेडल में 4 बोन, ठीक है, 4 में कौन कौन सी, 2 तो स्केपुला और 2 क्लेविकल, ठीक है। देन अपर लिम्स में 60 बोन्स, एवरी हैंड 30 बोन्स, ठीक है, दोनों हाथों को मिला के 60 और एवरी हैंड से 30 बोन, ठीक है। ह्यूमरस, जिसमें ह्यूमरस तो होगी, ठीक है, सबसे पहले ह्यूमरस तो होगी, देन रेडियस तो होगी, अल्ना दो होगे, एंड कार्पल्स 8+8, ठीक है, दोनों हाथ में 8 और 8, ठीक है। देन मेटाकार्पल्स 5, वन हैंड में 5, फेलेंजेस वन हैंड में 14, ठीक है। तो अपने अपर लिम्स की बात होगी, ठीक है, 2 ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल 8 और दूसरे हाथ में 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 4, 14, रेडियस 1 होती है एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 1 होती है, रेडियस 1, दूसरी 1, ठीक है। तो 2 बोन अपन ने टोटल बात की है। अगर अलग अलग बात करते तो फिर कुछ ज़्यादा मेरे को बहुत लिखना पड़ता, इसलिए मैंने एक ही में कर दिया इसको, ठीक है। देन अपन बात करेंगे पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। पेल्विक ग्रिडल में 2 इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है। बात अब 2 माइनस कर देंगे 62 में से, तो 60 बची। 60 बोनों की लोअर लिम्स में 60 लोअर लिम्स की हुई है, तो दोनों लोअर लिम्स की हुई है, दोनों लोअर लिम्स मतलब एवरी लेग्स में 30 बोन्स होगी, ठीक है। तो अपन बात करें फीमर 2, दोनों लिम्स में फीमर 1 होती है, 2 फीमर, टीबिया 2, फिबुला 2, पटेला 2, टार्सल 14 एंड मेटाटार्सल 10, फेलेंजेस 28, ठीक है। ये दोनों लिम्स की अपने बात करी, ठीक है। ये अपने बोन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप ये जितने भी बोन हैं इसको आप गूगल पे फोटो सर्च करके आप देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से बोन। मसल्स इज ए सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। और मसल्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द पेराक्सियल मेसोडर्म, मतलब ये एम्ब्रियोनिक
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बन जाता है पैराक्सिमल मेसोडर्म से, ठीक है। और इट्स प्रोसेस ऑल्सो नॉन मायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो पैराक्सिमल मेसोडर्म से जो बन रहा है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, इसको बोलते हैं मायोजेनेसिस, ठीक है। तो मसल्स के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मायोजेनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं मायोसाइट्स आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मसल्स फॉर्मिंग सेल्स। मायोसाइट्स एक स्पेसिफिक टाइप है जो मसल्स फॉर्मिंग सेल है, ये जो मसल्स को बनाने का काम करती है मायोसाइट्स, ठीक है। सार्कोमियर इज ए बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोसाइट्स मसल्स फाइबर्स। जो क्या करता है, ये एक सार्कोमियर क्या है, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो मायोसाइट्स का है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम करता है ये, ठीक है। सार्कोमियर कंपोज्ड ऑफ टू मेन प्रोटीन फिलामेंट्स। सार्कोमियर दो प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा बात करेंगे, कौन कौन से है सार्कोमियर में कंपोज्ड टू प्रोटीन, कौन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिन प्रोटीन होता है और मायोसिन थिक प्रोटीन होता है, ठीक है। थिन यानी पतला, मायोसिन थिक यानी मोटा, ठीक है, मोटा होता है। विच आर द एक्टिव स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। एक एक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन सा, सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर दो प्रोटीन से मिलकर होता है और एक एक्टिव स्ट्रक्चर जो रेस्पॉन्सिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन इसेंशियल फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन इसेंशियल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, आवश्यक होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल्स टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, मसल टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 639 जो मसल्स है बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। अबाउट 639 मसल्स होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के 3 टाइप होते हैं, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। मसल्स के 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, इट स्ट्रेट, ठीक है, इट स्ट्रेटेड इन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में कौन सा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। एंड वॉलेंट्री इन नेचर, इसका कौन सा होता है नेचर, वॉलेंट्री यानी अपने कंट्रोल में होता है, ठीक है। वॉलेंट्री यानी अपने कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री यानी अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक। तो वॉलेंट्री यानी अपने कंट्रोल में है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है, अपने कंट्रोल में होता है स्केलेटल मसल्स का। सेकेंड बात करें अपन मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स को अपन विसरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर अनस्ट्रेट, ये स्ट्रेट थी, ये अनस्ट्रेट है। स्केलेटल मसल स्ट्रेट थी, स्मूथ मसल्स अनस्ट्रेट होती है और नॉन वॉलेंट्री होती है। नॉन वॉलेंट्री यानी जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। अनस्ट्रेट एंड नॉन वॉलेंट्री होती है, ठीक है, जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट, मतलब ये सिर्फ हार्ट में ही बनती है, ठीक है। हार्ट में भी कौन सी, मायोकार्डियम जो लेयर रहती है वो हार्ट की बनी होती है, कौन से, कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्पेशली कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मायोकार्डियम अलग होता है, मायोमेट्रियम अलग होता है। मायोमेट्रियम यानी जो यूट्रस की लेयर है, मिडिल लेयर, और मायोकार्डियम मतलब हार्ट की लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर, ठीक है। तो ये मायोकार्डियम हार्ट, ठीक है। कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल
जो हार्ट की दीवार है वो बनाती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। इट स्ट्रेट, ये कौन सी होती है, स्ट्रेट होती है। स्ट्रेटेड यानी इनवॉलेंट्री, यानी जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक ही बात है। वॉलेंट्री जो अपने कंट्रोल में होती है, कार्डियक मसल्स कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। ये अपन ने अभी बात करी है कौन सी, मसल्स के बारे में बात करी है अपन ने। किसकी बात करी है अभी, मसल्स के बारे में बात करी है। देन इस वीडियो से देखने पहले आपको पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभी जॉइंट के अब अपन बात करेंगे, जैसे कि जॉइंट, ठीक है। अब इस जॉइंट को आपको समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जॉइंट के मूवमेंट है जो भी है, ठीक है। उनको पढ़ने के बाद ही आपको जॉइंट के मूवमेंट समझ में आएंगे, ठीक है। तो अपन अब बात करेंगे जॉइंट, ठीक है। अपना टॉपिक है जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट मसल्स के बाद जॉइंट आ गया। जॉइंट, जॉइंट इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन, ठीक है। जॉइंट क्या है, दो बोन के बीच का जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। स्पेस होता है उसको बोलते हैं जॉइंट। आर्टिकुलेशन यानी एड, मतलब जो दो जॉइंट को जोड़ता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। देन 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अपन बात करेंगे एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन से, जॉइंट 3 कौन कौन से होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। 3 जॉइंट हो गए। फाइब्रस जॉइंट की बात करेंगे। फाइब्रस जॉइंट कौन सा होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है, जो मूव नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि स्कल बोन, एग्जाम्पल में स्कल बोन में खोपड़ी रहती है, ठीक है, उसमें स्कल रहता है, स्कल के जो बोन रहती है बोन के बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दो बोन को जोड़ता है, इसलिए उसको जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, अगर उसके अंदर मूवमेंट होगा तो ज़्यादा मतलब सीवियरिटी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर नॉर्मली उसके अंदर स्कल बोन में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट फाइब्रस जॉइंट कहलाता है, ठीक है। अपन ने फाइब्रस जॉइंट की बात करी। अब फाइब्रस के बाद अपन कार्टिलेज जॉइंट की बात करेंगे। कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या होता है, सेमी मूवेबल जॉइंट, ठीक है। सेमी मूवेबल जॉइंट क्या होता है, सेमी मूवेबल यानी स्लाइटली मूवमेंट करता है, ठीक है, कुछ मूवमेंट होता है उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल में मेनुबिरियम, स्टर्नम, बिटवीन वर्टिब्रा, ठीक है, सिम्पाइसिस प्यूबिस और एपिफाइसिस प्लेट। तो इनके अंदर जो जॉइंट होता है वो क्या करता है, थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट करता है, ठीक है, स्लाइटली मूवमेंट होता है। तो उस जॉइंट को बोलते हैं अपन कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। देन साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, फ्री मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है। कौन सा जॉइंट होता है, फ्री मूवेबल, जो कहीं भी अपन कोई सा भी मूवमेंट कर सकते हैं उसके, फ्री मूवेबल जॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल में हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊँ मैं आपको, हिप जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट, मूवी आपने देखी होगी मास, ठीक है। मास में वो जो हीरो रहता है उसका, वो क्या करता है, उसकी स्टाइल क्या रहती है, पैर को घुमाता है, वो ऐसे ऐसे घुमाता है पैर को और धूल उड़ा देता है। तो वो जो जॉइंट उसका वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मूवेबल जॉइंट है, फ्रीली है ना, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ओके, तो अब अपने जॉइंट के टाइप्स हो गए। अब अपन जो 3 जॉइंट के टाइप पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। अब इसमें भी साइनोवियल जॉइंट के कितने टाइप होते हैं वो अपन देखेंगे, और कौन कौन से जॉइंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट है, मूवमेंट है और एग्जाम्पल। यहाँ पे जॉइंट लिखूँगा, मूवमेंट लिखूँगा और ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। लिखूँगा नहीं मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट क्या होता है, इसमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसको अपन को जानने के लिए अपन को पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पुरानी वीडियो देखने के बाद इसको समझ जाओगे फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, मूवमेंट हो गया। एग्जाम्पल में जो हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल में कौन सा था, एल्बो जॉइंट, इंटर
फेलेंजल जॉइंट, नी जॉइंट। ठीक है, ये अपन ने हिंग जॉइंट की बात करी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन सा मूवमेंट होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन की बात नहीं होती, जो गोल गोल घुमा सकता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल है, ये सॉकेट है। ठीक है, तो इसमें जितना मूवमेंट हो सकता है उसको बोलेंगे अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो इसमें सरकमडक्शन यानी गोलाई में घूमना है, ये सरकमडक्शन। ठीक है, ये रिस्ट का जो जॉइंट है इसमें कौन सा सरकमडक्शन हो रहा है? ठीक है, ये सरकमडक्शन। ठीक है, देन एग्जांपल में आ जाएगा शोल्डर और हिप जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में रोटेशन, एटलस एक्सिस जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियस अल्नार जॉइंट। ठीक, पाइवोट जॉइंट यानी एक के ऊपर एक हड्डी, जैसे ये अल्नार एंड जो रेडियस है इसमें एक के ऊपर एक जो हड्डी अपन हाथ घुमाते हैं तो एल्बो को एकदम स्टेबल रख के अपन हाथ ऐसे घुमाते हैं तो ठीक है, एक के ऊपर एक नाच रही है हड्डियाँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। ठीक है, रोटेशन। देन कॉन्डाइल जॉइंट, कॉन्डाइलोइड जॉइंट में क्या होता है? मूवमेंट कौन सा होता है? फ्लेक्शन। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड कॉन्डाइलोइड जॉइंट जो है दोनों में सेम मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। रिस्ट जॉइंट भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कलाई का जॉइंट। ठीक है, सैंडल जॉइंट में भी सेम जो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सरकमडक्शन। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है, थंब जॉइंट सैंडल जॉइंट के अंदर आता है। ठीक है, देन ग्लाइडिंग जॉइंट, मूवमेंट कौन सा होता है? वन सरफेस मूव ओवर द अनदर सरफेस बोन। ठीक है, एक बोन के ऊपर एक बोन जो रहती है, दोनों एक बोन का और दूसरे बोन, मतलब वन सरफेस मूव ओवर अनदर सरफेस, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस की जो बोन रहती है वो मूव करती है, उसको बोलते हैं अपन ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल में बिटवीन टार्सल बोन, कार्पल बोन, बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइनोवियल जॉइंट भी। मसल्स और जॉइंट की अपन ने बात करी है। ठीक है, आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये अपना मस्कुलोस्केलेटल यहाँ पे समाप्त होता है।